गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। रात को लास्ट में मैच खत्म हो गई इतनी देर, उसके बाद जल्दी सुबह टीवी पे कैसे कैसे है ये बताना दीजिए जवाब। पड़ेगा। बात गाबा गाबा सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, वर्क इज़ वर्शिप, आप ही कहते हैं हमेशा वर्क इज़ वर्शिप। मैं सच बताऊं तो अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा तो शायद मैं नहीं जाता। लेकिन क्या हो गया था ना कि मैच इतना क्लोज हो गया था, मतलब इतना वन साइडेड हो गया था। उसके बाद कॉन्फिडेंस था कि चलिए ठीक है, अब पूरा सेलिब्रेशन सब कुछ देखकर उसके बाद ही जाएंगे। और थोड़ा भगवान पर भरोसा था कि मेरी फ़्लाइट टाइम पे उड़ेगी और टाइम पे लैंड करा देगी और उसके बाद मैं आ जाऊंगा। और इतना इतना तो कॉन्फिडेंस था। और इतनी तो देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे व्यूअर्स की तरफ। सच बता रहा हूँ, अगर मैं आज वाले दिन अगर मैं नहीं आ सकता होता तो मैं नहीं जाता। ये मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि आ जाएंगे, इसके लिए गया था। हाँ। थैंक यू, दैट्स डेडिकेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स। जो आप कोई भी काम करते हो व्यूअर्स, लेकिन डेडिकेशन इतना होना चाहिए, बस दैट्स ऑल आई टेल यू। 100% एफर्ट, नथिंग नथिंग लेस देन दैट। थैंक यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, एग्जॉस्ट हो चुका है। ये स्टॉक मुझे पसंद है लेकिन है वीक। ट्रेड करा है करीब 195 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 197 का, ₹3 का। शायद हमको मौका नहीं मिले, लेकिन आसपास मिलता है तो शॉर्ट करना चाहिए। इसके जो टारगेट है 185 के नजर आते हैं, तो 185 का नजर रखना चाहिए। टारगेट आसपास जहीं पर मिलता है शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप भी वही होना चाहिए। शायद मौका ना मिले, लेकिन एक मौका है अशोक लेलैंड पे शॉर्ट। ओके, एक मौका है अशोक लेलैंड में शॉर्ट करने का। इस समय ये हुई गाबा सर की पिक। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं इस समय? गुड मॉर्निंग। सी आइडियली आज के दिन में एक एक इंडिविजुअल स्टॉक को देखना चाहिए कि वो कौन से लेवल पे ओपन होता है, विच टेल्स यू द लेवल जहां में एसएल वगैरह लगा पाएंगे। बट अजम्पशंस पे फिलहाल के लिए चलेंगे और इंडिगो को शॉर्ट करेंगे। और इंडिगो में मेरे हिसाब से ये अगर काउंटर 4-5% डाउन खुलता है तब तक इसमें और स्पेस अवेलेबल हो सकती है फॉर अ फर्दर गिरावट। तो लेट्स अज्यूम कि ये काउंटर फ्यूचर्स पे करीब करीब 40 to 50 के आसपास खुल सकता है। इन दैट केस हम 4400 का एसएल लगाएंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। दिस इज नॉट फॉर एन आवर और टू, दिस विल बी फॉर मल्टी डेज। एंड डाउनसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 4100, 4000 एंड इवन 3800। बढ़िया है, एकदम क्लैरिटी है। बाकी गैप डाउन के साथ शुरुआत हो रही होगी, देखिएगा। लेकिन रचना जी कह रही है ये आज की कहानी नहीं है। ये स्टॉक अब 4100, 4000 और इवेंचुअली शायद 3800 तक के भाव आपको दिखा रहा हो। बेचने के मौके ढूंढिए। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, चोला फाइनेंस पे मेरा ध्यान है, जहां पर लोअर टॉप फ्लोर बॉटम्स बनने लगे हैं। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ था। पैटर्न निगेटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके फरवरी के लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेना है, अगर आपको प्राइस मिल जाए तो। 1656 के स्टॉप लॉस से एक सेल ट्रेड लेना है। 1560, 1560 तक के टारगेट पॉसिबल है चोला फाइनेंस के फ्यूचर में। चाहे तो 1620 वाला पुट ऑप्शन अगर मिल जाए 48 रुपीज के आसपास, तो उसमें 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 100 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल। ओके, चलिए, चोला इसमें आपको शॉर्ट करना है या 1620 की पुट ले लें। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, अडानी पोर्ट पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। गैप डाउन नहीं खुलने वाला, लेकिन कोई भी पुल बैक आता है उसके बाद भी तो वहां पे भी शॉर्टिंग किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें, वो फ्राइडे का क्लोज जो था 1477 उसके आसपास में ही स्टॉप लॉस रखे। और हमें लग रहा है कि नीचे में इसमें 1440 और 1400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अडानी पोर्ट्स, हर तरफ से इनके लिए भी दिक्कत बढ़ रही है, धंधे से लेकर इनके एसेट्स सब के लिए। इसीलिए बिकवाली रह रह के बढ़ती चली जा रही है इस काउंटर में। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नजर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा वीकनेस मुझे यहाँ पे रियल एस्टेट में दिख रहा है। और पहले भी इस पे सेल दिया था, लेकिन थोड़ा रिपीट हो रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर देखिए, पिछले हफ्ते यहाँ पे एक पुल बैक आया था, लेकिन वो 10 डीएमए को सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन होगा। 1660 के नीचे ये फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो मुझे लगता है खुलते ही 1660 का लेवल टूटेगा। तो स्टॉप लॉस होगा 1675 का।
क्लोज है 1668 का, तो हमारा स्टॉप लॉस टेक्निकली बहुत छोटा ही होगा। तो 1660 के नीचे कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है 1600 का इसका पहला पड़ाव होगा। अगर वो टूटा है तो फिर नए लेवल अनफोल्ड होगा। तो वीकनेस ओके। रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में वीकनेस रहेगी, यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं आप इस समय पर। चलिए मयूरेश जी के पास चलते हैं, जिनके पास शॉर्टिंग का ऑप्शन है नहीं। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस गिरावट में कहाँ मौके ढूंढे? मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो थोड़े कॉशियस है हम, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जैसे इवॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर दो पॉकेट्स, एक सिलेक्टिव कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और सिलेक्टिव कैपिटल मार्केट थीम्स, ये रडार पे ऑब्वियसली वॉच लिस्ट पे है, जाके यहाँ एग्रेसिवली बाय नहीं करनी चाहिए। आनंद राठी वेल्थ, मुझे लगता है जो नंबर्स आनंद राठी वेल्थ ने पोस्ट किए हैं तीसरे तिमाही तक, 9 महीनों तक, आई थिंक काफी सराहनीय है। टॉप लाइन में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई थी। एयूएम 99,000 तक पहुंच गया है। एयूएम पर आरएम, जो एक बहुत की मेट्रिक होती है वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में, हैज इम्प्रूव्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो हम एक्सपेक्टेशन मान के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जो रेवेन्यू पे इन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया था FY26 के लिए 1,175 करोड़ का, 76% उन्होंने अचीव किया। तो मुझे लगता है आई थिंक दे शुड बी इजीली एबल टू अचीव जो रेवेन्यू फोरकास्ट दिया है, एज वेल एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जहाँ पे 80% गाइडेंस अचीव हुआ है फुल ईयर का, 9 महीनों तक का। और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का तो पूरी तरह से आई थिंक अचीवमेंट हुआ है। थोड़े वॉलेटाइल रह सकते हैं कैपिटल मार्केट, इक्विटी फ्लोज, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट एज अ थीम, मुझे लगता है विद इन द कैपिटल मार्केट डोमेन ये अभी भी स्ट्रांगली डोमिनेट करेगी। यार ये स्टॉक को बिल्कुल आपको वॉच लिस्ट। गजब स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है ये काउंटर, मयूरेश को पसंद आता है। आनंद राठी वेल्थ, क्विकली रिकैप कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, टारगेट स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा, कहां खुल रहे हैं ये स्टॉक, उसके बाद समीकरण बैठ कैसे नहीं, ये आपको फैसला करना पड़ेगा कंटिन्यूस सेशन में। अशोक लेलैंड वीक दिखता है 197 के स्टॉप के साथ, गाबा सर कह रहे हैं बेचिए। इंटरग्लोब एविएशन, रचना जी कह रही है भाई साहब ये इवेंचुअली तो 3800 तक की तैयारी कर रहा है, तो इसमें तो मौके हैं। चोला इन्वेस्टमेंट मानस का प्रेफर्ड पिक, चाहे तो 1620 के का पुट भी ले सकते हैं, लेवल्स आपके सामने, लेकिन बाकी के। बहेती साहब अदानी पोर्ट्स में बिकवाली का कॉल दे रहे हैं, 1477 का एसएल है। नीडलेस टू से सारे के सारे सेल रिकॉर्ड्स हैं, तो लीजिए सतपुते साहब का भी एक सेल आइडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज। वैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज सतपुते साहब का और गाबा सर का अशोक लेलैंड आज सुबह मानस के दोनों मॉर्निंग कॉल के टॉपिक्स थे, दोनों सेल रिको थे। लीजिए भाई साहब, इकलौता बाय कॉल जो मयूरेश की तरफ से लंबी अवधि का है वो आनंद राठी वेल्थ है। गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं।